प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रभु जी। आज के इस रात्रि के समय प्रभु जी हम आपके सम्मुख में आते हैं पिता परमेश्वर, हमारा पवित्र करने वाला, हमारा छुटकारा देने वाला प्रभु जी। मैं आज आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। सुबह से लेकर और अभी तक परमेश्वर आपने संभाल के रखा है प्रभु जी, अपनी आंखों के नहीं संभाल के रखा है पिता परमेश्वर। कोई हानि ना होने दी हमारे जीवन में, हमें बचा के रखा। मैं प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। जितने भाई बहन जिस प्रार्थना को आप सुन रहे प्रभु, आपको आज बहुतायत की आशीष दे। आज आपका जीवन बदल जाए। आज इस प्रार्थना के द्वारा और वचन के द्वारा आज आप अपने जीवन में आशीष को पाएं और आपका जीवन बदल जाए। परमेश्वर को हम प्रसन्न करने वाले योग्य होकर आज बन जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। प्रभु की तारीफ हो, प्रभु की तारीफ हो। आज प्रभु की स्तुति करें, सभी मिलकर प्रभु की स्तुति करें, क्योंकि हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर हमारे साथ, हमारा मुहैया करने वाला, जगत की उत्पत्ति से प्रभु ने हम सभी को प्रभु ने चुन लिया है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। सारी भलाई जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। प्रभु जी जिन लोगों के मन में ये प्रार्थना को सुनने के लिए और करने के लिए डाला प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज इनका जीवन पूरे तरीके से बदल जाए पिता परमेश्वर। यदि आज अपने कष्टों में, मुसीबत में है प्रभु जी, इस वक्त प्रभु जी प्रार्थना को सुन रहे लेकिन अभी भी ये कष्ट में है, मुसीबत में है प्रभु जी, बीमारी में पिता परमेश्वर, तो आज इन पर अपना दिया वाला हाथ बढ़ाना और परमेश्वर पिता आज छूना पिता परमेश्वर, अपना चंगाई वाला हाथ बढ़ाना प्रभु जी, अरे चंगे हो जाए आज यीशु के नाम में। इनके जीवन परिवर्तन होना शुरू हो जाए, आज इनका स्वभाव बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज अपने चाल चलन में पूरी तरीके से पवित्र बनना शुरू हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। प्रभु दया करो पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। हमारे अब्बा, हमारे पिता प्रभु जी, हमारा बुलाने वाला प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवन की रोटी मैं आपका धन्यवाद करती, जो आपने जीवन का जल दिया मैं आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति हो और आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो वह अपने स्वभाव में मरा हुआ है। और आज हम देखते हैं इस पूरी दुनिया में, ये संसार में, कि बहुत सारे लोग हैं, लाखों करोड़ों लोग जो हैं प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और कहते हैं कि प्रभु यीशु ही मार्ग है, सत्य है और जीवन है। प्रभु यीशु ही उनके उद्धार करता। लेकिन और जब हम परमेश्वर के वचन को जब हम गहराई से जब हम देखते हैं, पवित्र शास्त्र में जब कहता है कि वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। तो आज बहुत ही जो कि कम लोग हैं जो परमेश्वर के भय में अपना जीवन को व्यतीत करते, बहुत ही कम लोग हैं। वह परमेश्वर के प्रति उनका डर खत्म हो चुका है और वो बुरे कामों में लगे रहते हैं, वे विचार करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं। उनका चाल चलन मैला हो गया, मलिन बन चुके हैं और उनका जो चाल चलन है अपवित्र और अशुद्ध है। आँखों से पाप करते हैं, मुंह के बोलना से और हाथों के कामों से वो पाप में लीन है। फेसबुक के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा आज अपने पापों में वो लिप्त हो चुके, वे विचार करते हैं। यदि हम मन में वे विचार करते हैं तो हमारा शरीर अपवित्र है, अशुद्ध है। और आज बहुत ही कम लोग हैं जो कि आज अपने सारे चाल चलन पर ध्यान देते हैं, अपने सारे चाल चलन में पवित्र हैं। और बहुत ही कम लोग हैं जिनका स्वभाव जो कि प्रभु यीशु मसीह जैसा है। और इसलिए प्रभु यीशु ने मत्ती में 7 अध्याय उसका 21 वचन में साफ साफ कहा है कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। और आप सोच रहे होंगे कि ये स्वर्गीय इच्छा क्या है, स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या है? और स्वर्गीय पिता की इच्छा है कि पवित्र बनना, हम सभी को पवित्र होना है, अपने चाल चलन में पवित्र बनना है और जो परमेश्वर ने दिया, जो उनका आज्ञा को पालन करना है, जो बाइबल में जो हमें इसलिए दिया गया है, जो वचन दिया गया उसके अनुसार हमें चलना है, अपने चाल चलन को पवित्र और पवित्र करना है। क्योंकि हे प्रभु कहने से तो अनंत जीवन नहीं मिलता, परंतु स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलने से ही हमें अनंत जीवन मिलता है। क्योंकि विश्वास तो दुष्ट आत्माएं भी करती है कि एक ही परमेश्वर है। इसलिए याकूब कहता है कि विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है।
परमेश्वर के भय में हमें अपना जीवन को जीना चाहिए और हमें आज्ञाकारी पुत्र के समान आज्ञाकारी रहकर विश्वास के साथ साथ हमें कर्म भी करना है। और हमें अपने, क्योंकि हमारा जो बुलाने वाला क्या है, सच्चा और पवित्र है, इसलिए हमें भी अपने आप को आज पवित्र करना है, पवित्र करना है। क्योंकि मेल मिलाप और पवित्रता के बिना हम कभी भी परमेश्वर को देख नहीं सकते और स्वर्ग के निवासी नहीं हो सकते, उस अनंत जीवन को प्राप्त नहीं कर सकते। हर एक झूठ का चाहने वाला है, वह जो व्यभिचार करता है, जो शराबी है, जो लुष्पन है, जो मूर्ति पूजा करता है, जो रासलीला करता है, जो ऐसी ऐसी बहुत सारे जो कामें करता है, गलत काम करता है, वो कोई भी स्वर्ग के राज्य के लायक नहीं है। इसलिए हमें परमेश्वर के सम्मुख में आके अपने आप को आज पवित्र करना है, शुद्ध करना है, अपने मन को जांचना है कि हम कौन सी चाल चलते हैं, क्या हम, और हमें जांचना है परमेश्वर के उस वचन के अनुसार क्या हम परमेश्वर की मर्जी करते हैं, क्या जो परमेश्वर जो को हमने पहले उद्धार पाया था कि वही आनंद है कि नहीं आज हमारे जीवन में, क्या हम परमेश्वर की मर्जी और इच्छा को करते हैं कि नहीं, क्या हम दूसरे को दुखित देते हैं, क्या हम अभी भी अपने माता पिता का आज्ञा का पालन नहीं करते, चाहे और हमने अपने माता पिता को मारते हैं, पीटते हैं, अब शब्द कहते हैं, गलत वर्ड यूज करते हैं, खाना नहीं देते, पीना नहीं देते, या फिर सास बहू के साथ क्रूर हो रही होगी, या फिर बहू सास को गाली देती, सास बहू को देता है, जो बेटा है अपने बाप को गाली देता है, या फिर बाप अपने बेटे को गाली देता है, कोई भी हो सकता है, कोई भी, यदि आप में से कोई भी हो, चाहे पिता हो, माता हो, बेटा हो, बेटी हो, सास हो, बहू हो, ननंद हो, कोई भी क्यों ना हो, तो यदि आज आप अपने चाल चलन में पवित्र नहीं है, अपने मुंह को कंट्रोल नहीं करते, अपने जीभ से गलत वर्ड बोलते हैं, तो अभी भी आप पाप के जीवन में हैं, और अभी भी आप परमेश्वर को अपनाए नहीं, और इसका मतलब है कि अभी तक आप अनंत जीवन के वारिस नहीं हुए। तो सिर्फ बोलने से नहीं होता, हमें हमारा क्या करना है, हमें, और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आइए आज अपने आप को वचन से जांच कर देखिए, आज प्रार्थना करें परमेश्वर के सम्मुख में। और जब पाप हमारे जीवन में रहती है, छोटी पाप भी है, वो भी आखिर पाप है। जैसे जहर होता है, चाहे थोड़ा जहर हो, चाहे पूरी शीशी, चाहे बोतल को पी लो, तो जहर ही होती है। वैसे ही पाप है, यदि हम छोटा पाप करें चाहे बड़ा पाप करें, पाप तो पाप है। और इसलिए पाप की वजह से आज हमारे आशीष के द्वार नहीं खुल रहे, और आज पाप की वजह से हमारे बंधन नहीं टूटते हैं, और आज पाप की वजह से हम कर्ज में फंसे हुए हैं, और पाप की वजह से ही हमें ब्लेसिंग नहीं मिल रही है, हमें आशीष नहीं मिल रही है। और प्रभु तो हमें देना चाहता है, लेकिन अपने मुंह के बोल के द्वारा, अपने हम गलत कामों के द्वारा, विचारों के द्वारा, मन के गलत बोलने के द्वारा, गलत सुनने के द्वारा, हाथों से बुरा काम करने के द्वारा आज हम अपने आशीष को खुद जिम्मेदार अपने आशीष को रोककर बैठे हुए हैं। इसलिए हमें स्वर्गीय आशीष नहीं मिलती, इसलिए जो कि आशीष से हम दूर हैं, जो प्रभु हमें आशीष देना चाहता है, लेकिन हम वो आशीष को ग्रहण नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारा जो मन क्या हो गया है, पत्थर का हृदय हो गया है। बुराई कर करके, व्यभिचार कर करके, गलत काम कर करके उसके आदी बन चुके हैं, और आपका मन पिघलता नहीं, आपके आंसू के साथ प्रार्थना नहीं कर पाते, और आज आप परमेश्वर के प्रेम से भर नहीं पाते हैं। लेकिन प्रभु आज आपको फिर भी बुलाता है। परमेश्वर क्योंकि हमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, और वो नहीं चाहता कि हम नाश हों। प्रभु चाहता है कि हम पवित्र बने जैसे प्रभु पवित्र है, क्योंकि हमारा बुलाने वाला सच्चा और पवित्र है। और पृथ्वी पर रहते हुए अभी हमारे पास टाइम है कि हम प्रभु को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करें, हम अनंत जीवन को पालें, और अपने चाल चलन से, बुरे चाल चलन से मन को फिराएं। तो प्रभु आज आपको अनुग्रह दे कि आज आप परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना करें, अपने बुरी चाल चलन से मन फिरें। यदि आपने कोई ऐसा गलत बर्ताव किया होगा अपने माता पिता के साथ, सास के साथ, अपने ससुर के साथ, बेटा बाप के साथ, बाप बेटा के साथ, बेटी माँ के साथ, माँ बेटी के साथ, तो आज आप एक दूसरे से माफ़ी मांगिए, और यही पे रह के माफ़ी मांग सकते हैं। और मरने के बाद तो हम ना ही माफ़ी मांग सकते हैं, और न ही हम किसी को माफ़ कर सकते हैं, और न ही हम क्षमा मांग सकते हैं, न पापों का अंगीकार कर सकते हैं। और उसके बाद यदि आप परमेश्वर को जितना भी आप बोलोगे कि प्रभु मुझे माफ़ कर दे, तो परमेश्वर बोलेगा इट्स टू लेट, अब बहुत देर हो चुकी। प्रभु पूछेगा क्या मैंने तुझे, जब तू पृथ्वी पर था तो क्या मैंने तुझे बाइबल नहीं दी थी, क्या वचन नहीं मालूम था? हमें सब मालूम है वचन, लेकिन फिर भी आज हम बुरी चाल में चलते, और अनुग्रह के कारण, अनुग्रह की हमारे पास अनुग्रह नहीं है,
हमारे पास परमेश्वर ने जो हमें इस अनुग्रह के समय में जो रह रहे हैं, उस आज अनुग्रह को अपने जीवन में रिसीव करें। आज आप पापों से अंगीकार करें। तो आज आप प्रार्थना करेंगे तो आपका जीवन बदलेगा। 100% एंड श्योर है, आप बीमारी से चंगे होंगे। आपका फाइनेंस जो है वो अटका हुआ है, वो आशीष रुकी हुई है, और वो जो आशीष रुकी हुई है परमेश्वर उसको ब्लेस करेगा। आपके जो बिजनेस का द्वार है वो बंद हो चुका है, लेकिन वो ओपन नहीं होता। आज परमेश्वर आपके बिजनेस को खोलेगा और आज आप आशीष को पाएंगे अपने जीवन में। प्रभु को ब्लेस करना चाहता है और आशीष देना चाहता है, लेकिन हमें पीछे हट जाते हैं। तो आज अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। सच में प्रभु सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है, वही हमारा परमेश्वर है। आज आप आशीष को पाएंगे, स्वर्ग से उमड़ता हुआ, स्वर्ग से उतरते हुए आशीष को आप पाएंगे अपने ऊपर में। प्रभु आपको आशीष देगा। आज आप चंगे हो जाएंगे और आप परमेश्वर आपके फाइनेंस को इतना ब्लेस करेगा कि आप दूसरे को उधार देने वाले होकर बन जाएंगे। जो बीज नहीं बो पाते हैं, जो परमेश्वर के लिए, जो कि अपना 10वां भाग नहीं निकाल पाते हैं, जो कि डोनेशन नहीं दे पाते, ऑफरिंग नहीं दे पाते, अपना भाग का 10वां मंथ टाइट नहीं दे पाते, तो परमेश्वर आपके बंद दरवाजे को खोलेगा। आज आपके फाइनेंस को परमेश्वर खोलेगा और आप देखेगा, और आप देखेंगे, आप अपने जीवन में आशीष को आते हुए देखेंगे, अपरंपार आशीष की वर्षा होते देखेंगे। परमेश्वर ऐसा आपको आशीष कर देने जा रहा है, ऐसी आशीष आपको करने जा रहा है, देने जा रहा है। तो आज बैठ जाइए परमेश्वर के सम्मुख में। तो आज अपने आप को नम्र कीजिए, अपने आप को शून्य कीजिए। बोलिए प्रभु को, प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूँ, आज मेरे सारे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। यदि मैंने किसी के बारे में कुछ गलत बोला, कुछ या फिर किसी के दिल को दुखाया, अपने माता पिता का आज्ञा का पालन नहीं किया, अपने माता पिता का केयर नहीं किया, ध्यान नहीं दिया है, माँ बोलती है ये कर दे बेटा, तो हम नहीं करते, हम जिद्दी रहते हैं और हम जिद्दीपन में जीवन को जीते, गुस्से में देखते, गुस्से में हम बात करते, प्रेम पूर्वक बात नहीं करते, तो ये सब भी पाप में आता है। तो आज अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख में नम्र कीजिए, अपने हृदय को नम्र कीजिए। और परमेश्वर चाहता है कि जब हम परमेश्वर के सम्मुख में आते हैं तो हमें अपने आप को आज नम्र करने की जरूरत है, अपने आप को दीन करने की जरूरत है। आगे हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे बीच में, तो आज आप आशीष को पाएंगे। प्रभु आज आपके चाल चलन को बदल देगा। यीशु के नाम से आज पवित्र हो जाइए। प्रार्थना कर जो पवित्र आत्मा की अगुवाई आज हमारे बीच में, प्रभु हमारे बीच में है, प्रभु हमारे बीच में मौजूद है, हमारे मध्य में, और वही आपको छुटकारा देगा। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जीवते सच्चे सामर्थ्य निग्रहकारी विलंब से कोप करने में अधिकरनाम है पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं विनती करती हूँ, मैं निवेदन करती हूँ पिता परमेश्वर, हमें क्षमा कर दीजिए, हमें पूर्ण रीति से माफ कर दीजिए। प्रभु जी दया का स्वामी पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, महिमा मैं पिता परमेश्वर, हमारा निग्रहकारी विलंब से कोप करने में प्रभु जी हमारे सारे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। आज मैं अपने खाली दिलों को लेकर आती हूँ प्रभु जी, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, मेरे हृदय को पवित्र और शुद्ध कर दीजिए प्रभु जी। मेरे हृदय को, मेरा मन को, मेरी अंतरात्मा को, मेरा प्राण को, मेरा देह को, मैंने मुंह से कोई गलत बोला तो मुझे पवित्र कीजिए। मेरी आंखों को पवित्र कर दीजिए प्रभु जी, मेरे मुंह का बोलना का, मेरा जीव को पवित्र कीजिए, मेरा हृदय, मेरा विवेक को, मेरी अंतरात्मा को पवित्र कर दीजिए, मेरे पैरों के मार्गों को पवित्र कर दीजिए, मेरे हाथों के कामों को पवित्र कर दीजिए, मेरे माइंड को पवित्र कर दीजिए पिता परमेश्वर। यीशु जी हम आपको पुकारते हैं प्रभु जी, दया करो पिता परमेश्वर। आज प्रार्थना का आत्मा दो प्रभु जी, आज पत्थर का हृदय निकाल के मांस का हृदय दे, जो कठोर हृदय हो गया आज परमेश्वर पिता मांस का हृदय दे पिता परमेश्वर। अनुग्रह करो पिता परमेश्वर। आज इतने भाई बहन जो प्रार्थना को सुन रहे प्रभु जी और कर रहे हैं साथ में, आज पिता परमेश्वर ने प्रार्थना का आत्मा देना पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ आंसू के साथ प्रार्थना करने वाले होकर बदल जाए पिता परमेश्वर। दया करो प्रभु जी, दया का स्वामी पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, हमारा छुड़ाने वाला, हमारा मददगार प्रभु जी। आज मैं प्रार्थना करती प्रभु जी, हालेलुया। दया करो प्रभु जी। प्रभु कहता है कि जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र बनो। आज अपने आप को पवित्र होने के लिए परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए, अपना आत्मा, प्राण और देह को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। और प्रभु को बोले, प्रभु आज मुझे पवित्र कर दीजिए प्रभु जी, मेरे चाल चलन को पवित्र कर दीजिए प्रभु जी। आज परमेश्वर पिता मेरे अंदर स्थिर आत्मा नए सिरे से दे परमेश्वर, अभिषेक को मुझे से अलग न कर, पवित्र आत्मा को मुझे फिर से दे प्रभु, मुझ पर दया कर, मेरा उद्धार को फिर से नया कर दीजिए प्रभु जी। आज प्रार्थना करें और मांगे परमेश्वर से, हालेलुया। प्रभु जी दया करो, दया करो, दया करो। आपने ब्लेस कर दिया, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हमारे पापों से क्षमा किया प्रभु जी, मैं छुटकारा दिए प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती प्रभु जी। दया का स्वामी, हमारा छुटकारा देने वाला प्रभु जी, दया करो प्रभु जी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जब दाऊद ने पाप किया था, और तो वो पाप तो किया था, और वो क्या किया, वो फास्टिंग प्रेयर में चला गया। उसने क्या किया, वो रूम में चला गया और उपवास प्रार्थना
करने लगा और जो उसने व्यभिचार का जो पाप किया था और रोया परमेश्वर के सम्मुख में, रोया रोया रोया, अपने आप को दीन किया और नम्र किया और रूम से बाहर नहीं निकला और वह परमेश्वर के साथ रहा, परमेश्वर के सम्मुख में बैठा रहा। प्रभु जी जब तक मुझे क्षमा नहीं करेगा, जब तक मुझे माफ नहीं करेगा, मैं बाहर नहीं निकलूंगा। तो आज आप भी प्रार्थना करें, प्रभु को बोले मुझे माफ कर दीजिए, मुझे शुद्ध कर दीजिए, मुझे पवित्र कर दीजिए पिता परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु अपने क्षमा कर दिया, प्रभु जी अपने माफ कर दिया, प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ। आज जो भाई बहन जो प्रार्थना को सुन रहा है, जिनके जीवन बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। जो वे विचार की आत्मा है इसी वक्त खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो वे विचार की लत में लगे हुए, जो पति जो दूसरी लेडीज के पास जाता है, दूसरी औरत के पास जाता है, या फिर पत्नी किसी और के पास जाती है, ऐसे घिनौने काम यीशु के नाम से खत्म हो जाए। आपका मन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हाँ, क्योंकि जब हम ऐसे पाप करते तो हम स्वर्ग के राज्य के वारिस कभी ना होंगे और हमें नरक जाना, और हम खुद ही अपने लिए नरक का रास्ता तैयार करें। तो आज अपने आप को बदल दीजिए, आज मन फिराइए, पूर्ण रीति से अपने आप को शुद्ध कीजिए और पवित्र कर दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में पवित्र हो जाइए, पवित्र हो जाइए। चाहे आपका पति हो, चाहे आपकी पत्नी हो, आज पवित्र हो जाइए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज आपका मन बदल रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य। घिनौने पाप को बोलिए मुझसे दूर हो जाए, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो पाप है वो खत्म हो जाए आपके जीवन में से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वे विचार के पाप खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। तेरे मुंह में आग का अंगार जो सोशल मीडिया के थ्रू जो कि गलत रास्तों में चलते हैं, जो गलत चीज देखते हैं, जो कि गलत चीजों में जिनको लत लग चुकी है, यीशु के नाम से खत्म हो जाए, यीशु के नाम से। का मन बदल जाए, मन बदल जाए यीशु मसीह के नाम से, यीशु के नाम से। और आप कभी ना देखें यीशु मसीह के सामर्थ्य, आपका माइंड चेंज हो जाए, आपका हृदय परिवर्तन हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, रबा कतीरे टेके तेरे रबा कतीरे रबा शेरा। हालेलुया, मैं सभी लोगों को प्रभु जी आपके हाथों में, सारे जवान बच्चों को आपके हाथों में सौंपती, जो बुरी आदतों में जो फंसे हुए पिता परमेश्वर, बुरी संगति में फंसे हुए पिता परमेश्वर, जिन्होंने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाए, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से वो सही रास्ते में आ जाए, वो सही में रास्ते में आ जाए। जो बॉयफ्रेंड से प्रेम करते हैं वो परमेश्वर को अपना पहला प्रेम से भर दो। बोलिए प्रभु मुझे पहला प्रेम से भर दीजिए, आप परमेश्वर से पहला प्रेम से मैं आ जाइए। प्रभु को प्रेम कीजिए, प्रभु आपके जीवन में रास्ता और मार्ग खुलेगा और आपको बेस्ट जीवन साथी देगा। हालेलुया, जब हम अपनी मर्जी करते हैं तो हमें कष्ट और दुख भी भोगना पड़ता है, लेकिन जब परमेश्वर की ओर से होता है, परमेश्वर की मर्जी जब हम करते हैं, तब आशीष होती है। तो आज परमेश्वर को बोले प्रभु अपने पहला प्रेम से भर दीजिए। आज परमेश्वर के पहला प्रेम से आ जाइए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी दया करो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारा छुटकारा देने वाला, हमारा मुहैया करने वाला प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ दया करो पिता परमेश्वर, दया करो प्रभु जी। हर एक बुरी संगति से आप वापस आ जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो नशा करते हैं यीशु के नाम से आप बाहर आए। हर एक नशे की आत्मा, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, जो शराब की नशा करते हैं, आपका पति करता है, फिर आप करते, कोई भी क्यों ना करते हो, चाहे सिगरेट पीते, चाहे स्मोकिंग करते, जी आप चेन स्मोकर है, यीशु के नाम से खत्म हो जाए, यीशु के नाम से। ये जो कि नशे की आत्मा से छूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके घर परिवार से नशे की आत्मा खत्म हो जाए, परमानेंट खत्म हो जाए। जो गुटखा खाते, जो गलत चीज खाते, यीशु के नाम से खत्म हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। जो नशा करता है वो स्वर्ग के राज्य के कभी वारिस नहीं हो सकता और उसको एंट्री नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को अशुद्ध किया, क्योंकि हमारा आत्मा प्राण और देह सब कुछ प्रभु यीशु मसीह का। इसलिए प्रभु कहता है कि जैसा मैं पवित्र हूं वैसा ही तुम भी पवित्र बनो। यीशु के सामर्थ्य नाम आज आप पवित्र हो जाए। हर नशे की आत्मा गेट आउट और खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, रबा गदीरे डबा गदीरे डबा गदीरे डबा शेरा डबा गदीरे डबा गदीरे डबा शेरा। शुद्ध कर दो पिताजी, शुद्ध कर दो परमेश्वर, दया करो पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती आज आप बीमार हैं, यदि आप आज अपने बेड पे बैठे हुए और आप चल नहीं सकते, आप उठ भी नहीं सकते और आप हिल डुल भी नहीं सकते, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है, इतना दर्द है आपके शरीर में, आप कुछ एक्टिविटी कर नहीं सकते अपने शरीर से, आज यीशु के नाम से ये बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो दर्द है वो खत्म हो जाए, जो जॉइंट पेन का दर्द है वो खत्म हो जाए इसी वक्त। जिनको पैरालाइज है, जो कर नहीं पाते यीशु के नाम से, वो करने पाएंगे। आपका मुंह सही हो जाए, आपका हाथ सही हो जाए, आपका चलने फिरने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो बोल नहीं सकते हैं पैरालाइसिस के कारण बोलने लगे
लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य, व्हील चेयर से उठ खड़े हो और चल फिर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, चल फिर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, चल फिर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है, जीवित परमेश्वर हमारे बीच में है और परमेश्वर आपको उठा रहा है और आप चले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबा बाबा बाबा शेरा लेके तीर डबा तीर डबा तीर डबा तीरा, पवित्र आत्मा की आग का अभिषेक के द्वारा चल और फिर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का प्रभु से आज आप माफी मांगिए और प्रार्थना करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए। प्रभु को बोलिए मुझे माफ कर दीजिए पिता परमेश्वर। आज बोलिए प्रभु को, प्रभु मैं पवित्र होना चाहती हूँ, प्रभु जी मैं पवित्र होना चाहती हूँ। बोलिए प्रभु को आज अंगीकार कीजिए अपने मुंह से, मुझे पवित्र कर, मुझे नहीं पता प्रभु जी, मुझे नहीं पता, मुझे पवित्र कर और मुझे शुद्ध कर, मुझे प्रेम से भर दे, मुझे पहला प्रेम से और मेरे उद्धार को नया कर दो पिता परमेश्वर। दया करो, दया करो पिता परमेश्वर। आज अपनी शांति को मुझ पर उंडेल दीजिए, प्रार्थना करे और अंगीकार करे। प्रभु को बोले प्रभु अपने ऊपर, प्रभु जी मैं आपके कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ, प्रभु मुझ पर दया कर। आपका लहू बहाए जाने से मैं पाप से छूट चुकी हूँ और आपने मुझे शुद्ध किया, पवित्र किया। मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। हर बीमारी खत्म हो जाए, आपका जो चेस्ट में जो की गांठ है यीशु के नाम से खत्म हो जाए। वैनिश इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। जो स्टोन है आपके पेट में जो खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से, मेल्ट होकर निकल जाए यीशु के नाम से। जबकि यूरिन में जो कि वहां पर जो आपको जो प्रॉब्लम है, जो जलन होती है, यीशु के सामर्थ्य नाम में खत्म हो जाए, चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक गुप्त प्रॉब्लम से आजाद हो जाए और चंगे हो जाए। आपकी मेंसेज की प्रॉब्लम से आजाद और चंगे हो जाए, रेगुलर होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका हिप का जो दर्द है चंगे हो जाओ, ऑर्थराइटिस के दर्द से आजाद और चंगे हो जाओ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो पैर में स्वेलिंग है खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जबकि घुटने का दर्द से आजाद हो जाओ इसी वक्त, राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। प्रभु आपको छुरा और आप चंगे हो रहे और गवाही को आप रिसीव कर रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा की आग का अभिषेक के द्वारा भर जाइए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र पवित्र हो जाइए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। और बाबा 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 शेरे रे के तेरे डबा का तीरे डबा का तीरे डबा शेरे डबा का तीरा, यीशु के सामर्थ्य नाम के। डाइजेस्ट जो नहीं होता है यीशु के नाम से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काम करने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो आप अच्छी तरीके से खाना नहीं खा पाते, आप खाना खाने पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यीशु के नाम से बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। अपने गले पे हाथ रखिए, यीशु के नाम से आज चंगे हो जाओ। खांसी खत्म हो जाए, दर्द खत्म हो जाए, डर भय की आत्मा आपके जीवन में कार्य करती है, यीशु के नाम से खत्म हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हालेलुया। यीशु के सामर्थ्य नाम में जो कोरोना का डर है वो खत्म हो जाए यीशु के नाम से। जो स्नीजिंग है, जो खांसी है, जो गले में दर्द है, जो सांस लेने में तकलीफ है, अभी इसी वक्त मैं तुझे ऑर्डर देती हूँ, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। तेरे मुंह में आका अंगार निकल यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबा खतीरा डबा खतीरा डबा शिरा डबा खतीरा डबा तीरा, यीशु के सामर्थ्य नाम में कैंसर से आजाद हो जाओ। जो आपके जो हड्डी में जो कैंसर पहुंच चुकी है, यीशु के नाम से विश्वास करें। प्रभु सब कुछ कर सकता है, आप जो सोच नहीं सकते इतना सब कुछ कर सकता है। जो जन्म के अंधे को जो आंखें दे सकता है, जो कि प्रभु जो जन्म के लंगड़े को चला सकता है, तो आपको कैंसर कुछ नहीं है। बोले कि बीमारी कुछ नहीं है, कुछ नहीं, मेरा परमेश्वर बड़ा है, मेरा प्रभु यीशु मसीह बड़ा है। आज यीशु के नाम से आपकी हड्डी का कैंसर से आजाद हो जाइए यीशु के नाम से। बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ। किसी भी प्रकार का कैंसर क्यों ना खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका जो गुर्दा है, जो लीवर है, यीशु के नाम से बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपने चंगा किया, मैं धन्यवाद करती हूँ। अपने छुटकारा दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। तरह की बीमारी से आजाद हो, थायराइड से आजाद हो जाओ, चंगे हो जाओ। आपका अस्थमा से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। शुगर और जो कि बीपी है वो नॉर्मल और कंट्रोल हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। स्किन एलर्जी के प्रॉब्लम से छुटकारा पाए और आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। चंगे हो जाओ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। प्रभु जी आपने चंगा किया, प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ। आपने ब्लेस किया, मैं परमेश्वर आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु आपको आशीष दे और आपको ब्लेस करे, आपके परिवार के लोग बदल जाए। आपके घर को मैं चारों ओर से प्रभु यीशु के लहू में कवर करती हूँ। प्रभु यीशु के लहू में बाड़ा बांधती हूँ, यीशु के लहू में, और प्रभु यीशु के स्वर्गदूतों के बाड़े में कवर करती हूँ। हर एक दुष्ट आत्मा गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। तेरे मुंह में आकांगा जाए, हर तंत्र मंत्र की शक्ति से आजाद हो जाओ और खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु ने छुटकारा दिया और आप चंगे हो गए यीशु के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हालेलुया। और बगदी डबगदी डबशिरा डबगदी 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 डबशिरा, यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में हर प्रकार की प्रॉब्लम से आज आजाद हो जाए। आपका जो फाइनेंस का रास्ता खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपकी आज हर एक जरूरतों को पूरा करके दे। प्रभु आपकी मदद करे, सहायता करे, आपका फाइनेंस का रास्ता खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका जो कर्ज से परमेश्वर आपको आजाद करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। हालेलुया।
प्रभु का धन्यवाद हो, जिसके रुके हुए पैसे थे वो वापस आ चुके हैं। तो वैसे ऐसे बहुत सारी टेस्टमनीज आ रहे, तो वैसे आपके भी जो रुके हुए पैसे वो वापस आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो कभी आपका पैसा, जो आपका पेंशन है वो मिले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको जो उधार जो दिया था आपने वो अभी तक वापस नहीं हुआ, तो अब आपको अद्भुत रीति से परमेश्वर मुहैया करेगा, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा और जो रुके हुए पैसे आपके वापस आएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम का। बंद बिजनेस खोल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, धन्यवाद 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 प्रभु जी। इनके फाइनेंस ब्लेस हो जाए, इनके बैंक अकाउंट ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस इनके फाइनेंस ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती, इनकी हर एक जरूरतों को पूरा करके देना प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ इनको अन्न जल पानी में इनके अन्न जल को मुहैया करने वाला पिता परमेश्वर को राशन से भरपूर करना पिता परमेश्वर, ब्लेस करना पिता परमेश्वर। आपने आशीष किया, मैं परमेश्वर आपका धन्यवाद करती प्रभु जी। सच में प्रभु जी आप सब कुछ करने की ताकत और समर्थ रखते हैं परमेश्वर पिता। आपके जैसा कोई परमेश्वर नहीं, आप है पिता परमेश्वर जो प्रभु जी अपने लोगों की चिंता करते हैं और उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं पिता परमेश्वर। और जिन्होंने पिता परमेश्वर, जिन्होंने परमेश्वर के राज्य के लिए प्रभु जी अपने जो बीज को बोया है, जो डोनेशन दिया है, जो ऑफरिंग दिया है, जो टाइथ, जो दसवां भाग अपने सैलरी में से निकाल के दिए, उनकी सैलरी ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। उनका देना ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। प्रभु आपको पूछने किंतु से ठहराएगा, आपको उधार नहीं लेना पड़ेगा, बल्कि आप उधार देने वाले होकर बदल जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और आपका अकाउंट कभी खाली नहीं होगा, कभी शून्य नहीं होगा, वो हमेशा भरा रहेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपरंपार आशीष की वर्षा प्रभु आपके ऊपर कर रहा है, प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है और छुटकारा दे रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु को बोले प्रभु मैं बीज बोने वाली होकर मुझे बना दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी मैं ऑफरिंग देने पाऊँ, मैं डोनेशन देने पाऊँ करके आज मुझे ऐसा बना दीजिए। आज मेरे बिजनेस को रास्ता को खोल दीजिए कि मैं करने पाऊँ, मैं दूसरे की मदद भी करने पाऊँ पिता परमेश्वर। सहायता कीजिए, ऐसा आप अंगीकार करें और प्रभु आपको ब्लेस करेगा और आशीष देगा और आपको परमेश्वर 100% आशीष करेगा। आज आपके बिजनेस का द्वार खुल चुका है और आपकी नौकरी सुरक्षित है, आपकी नौकरी का द्वार खुल चुका है। गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। रुके हुए काम बनने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो अड़चने आती हैं आशीष में, जो रुकावट आती है वो आशीष आपके घरों में आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका परिवार ब्लेस हो और आशीषित हो और आप प्रार्थना करने वाले होकर बदल जाए, आप पारिवारिक प्रार्थना व्यक्तिगत प्रार्थना करने लगे, आत्मिक जीवन में बढ़ने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वचन को पढ़ने वाले बने यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रार्थना करने वाले होकर एक योद्धा और वीर होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका चाल चलन पूरी तरीके से पवित्र हो जाए, शुद्ध हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अनुग्रह दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। इन्हें प्रार्थना करने का अनुग्रह दिया और आज भी देगा, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। सबको प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करती हूँ, अपने लहू से पाकर पवित्र को शुद्ध कर प्रभु जी। दिया का निधान करो निधान प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रभु जी। और जितने डॉक्टर नर्स हैं जो कि गवर्नमेंट्स के लोग हैं पिता परमेश्वर, जो कि रात दिन कार्य करे पिता परमेश्वर फ्रंट लाइन में, प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ उनको सारी महामारी से बचाना, छुटकारा देना पिता परमेश्वर। ये कोरोना वायरस खत्म हो जाए पूरी दुनिया से, पूरे वर्ल्ड से, हर कंट्री से खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हालेलुया। मैं परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ, अपने छुटकारा दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, हमारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। और आपका आगमन बहुत निकट है, उसके लिए तैयार कीजिए प्रभु जी। और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी उस महिमा में बदल जाना चाहिए। आज इस विनती को इस रात्रि के समय परमेश्वर धन्यवाद करती प्रभु जी। और प्रभु जी सबको आज अच्छी मीठी नींद देना पिता परमेश्वर, दया करना पिता परमेश्वर। हालेलुया। सारी प्रार्थना को सुन लिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। और आज भी आपका आगमन होने से हम सब इस महिमा में बदल जाना चाहिए। इस विनती को मैं यीशु के मीठे पवित्र नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। प्रभु हमारी प्रार्थना को सुन ले, मैं धन्यवाद करती हूँ। हमारी इस प्रार्थना को आप जरूर शेयर करें, प्रभु आपको ब्लेस करे और आशीष दे। टेस्टमनी, यदि आपके जीवन में परमेश्वर बड़ा काम किया, अद्भुत काम किया, तो आप अपनी टेस्टमनी को कमेंट बॉक्स में आप जरूर शेयर करें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो सुबह और शाम की प्रार्थना जो करते, तो इस प्रार्थना को सुनकर दूसरे लोग भी आशीषित हो सकें और आप ब्लेस हो सके। और सभी लोगों को आज की प्रार्थना को आप शेयर करें। प्रभु में सदा आनंदित रहें और परमेश्वर आपको बहुत तायत की आशीष दे। आप सभी लोगों को जय मसीह की।